बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा अस्सलामु अलैकुम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम देख रहे थे जी। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिंपल सेंटेंस यानी सादा जुमला बनाने का तरीका। उम्मीद है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए होंगे और जिस तरह का जुमला आपके सामने आएगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उस जुमले को ट्रांसलेट करने या कन्वर्ट करने में। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव से मुराद उसका नफ़ी जुमला। नफ़ी जुमला कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है मैं नहीं जा चुका था, नहीं आ गया तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव। जा चुका था ये हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट में, यानी पिछले किसी ज़माने में कह रहा है कि मैं उस वक्त नहीं जा चुका था। तो हमारे पास जा चुका था तो मुझे और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि जुमले के आखिर में आता है और इसमें नहीं लग गया, ये देखें नट, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, आई हैड नट गॉन। अब इसका तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट सिंपल का था, लेकिन इसमें हमने क्या करना होता है कि सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद नट लगाना होता है। अब ये इसके स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद है जुमला आप समझ गए चुकोगे। मिसाल के तौर पर मैं नहीं जा चुका था, वो नहीं खा चुका था, ठीक है, परिंदे नहीं उड़ चुके थे, वगैरह वगैरह, ये सारे जुमले। अब देखें इसका स्ट्रक्चर, जुमला बनाने का स्ट्रक्चर हमारे पास तरीका ये है कि सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हम हेड लगाएंगे। क्यों हेड हमारे पास सब के साथ लगेगा? क्यों? पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हमारे पास जो भी सब्जेक्ट आए सब के साथ हम हेड लगाते हैं, ये फार्मूला है। प्लस नट लगेगा। क्यों? यहाँ पे वो नेगेटिव का आएगा, नहीं, नहीं के लिए नेगेटिव इस्तेमाल होता है, वो हमेशा लगता है किसके बाद? हेड के बाद, ठीक है। फिर वही वर्ब की तीसरी फॉर्म उसी तरह जिस तरह पीछे हम देख रहे थे ना, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म लग रही थी, पास्ट परफेक्ट के सिंपल में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, और नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट के आए तो उसमें भी हमारे पास थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो इस परफेक्ट में हमेशा हमारे पास थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये मैंने कुछ जुमले लिखे हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि ये जुमले मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करूँ, इनको कन्वर्ट करूँ, इनको बनाऊँ, ताकि ये फार्मूला आपके जहन में आ जाए। एक दफ़ा फिर सुन लें कि जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास हैं, हेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब के साथ लगेगा, किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अच्छा जी, चलें देखते हैं। अब पहले जुमला मैं बनाऊँ जी, मैं नहीं खा चुका था। देखिए मैं आ गया, मैं नहीं खा चुका था। कोई बात हुई होगी जिस पे मैंने कहा था मैं नहीं खा चुका था, ठीक है, कोई शादी की होगी या कोई खैरात वगैरह होगी, वगैरह वगैरह। मैं नहीं खा चुका था, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट आई आ रहा है ना, आई, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मूले के तहत हेड, फिर उसके बाद हम लगाएंगे नट, नहीं, खाना, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म हमारे पास लग जाएगी ईटन। आई हैड नट ईटन, मैं नहीं खा चुका था। अगर यहाँ पे जुमला होता मैं नहीं खा चुका हूँ तो क्या होता? तो फार्मूले के तहत जो हमने पीछे प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है तो वहाँ पे होता फिर आई हैव नट ईटन, ठीक है। हैव और हैज़ हमेशा याद रखें कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, ठीक है। जब पास्ट परफेक्ट होगा तो उसमें सिर्फ हेड लगेगा इसकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। हो गया आई हैड नट ईटन, मैं नहीं खा चुका था, इसमें वर्ब भी आ गया, ठीक है, इसमें हेड भी लग गया, हेल्पिंग वर्ब, नट भी लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी इस फार्मूले के तहत। तुम नहीं लिख चुके थे, तुम, यू हैड, उसी तरह फिर नट, ठीक है जी, फार्मूले के लेके हम चल रहे हैं। लिखने को राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी जी, WRITTEN, रिटन। यू हैड नट रिटन, तुम नहीं लिख चुके थे, ठीक हो। इन दो जुमलों की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इस फार्मूले के तहत। अच्छा जी, तीसरा जुमला बनाते हैं। तीसरा है वो नहीं पका चुकी थी, वो नहीं पका चुकी थी। इशारा किसकी तरफ है? चुकी थी यानी लड़की है, तो लड़की के लिए मुझे और आपको पता लगता है शी हैड नट। अब पकाने को क्या कहते हैं? कुक, कुक की सेकंड और थर्ड फॉर्म कुक, कुक्ड, कुक्ड, COOKED, शी हैड नट कुक्ड, वो नहीं पका चुकी थी। आखिरी, इबरार नहीं खेल चुका था, इबरार नहीं खेल चुका था, सब्जेक्ट आ गया, कौन है जी? इबरार। आई के साथ लिखते हैं या ए के साथ लिखते हैं? इबरार, अबरार या इबरार। इबरार हैड नट, खेलने को क्या कहते हैं? प्ले, थर्ड फॉर्म लग गई प्लेड, PLAYED। इबरार हैड नट प्लेड, अबरार या इबरार। आई के साथ लिखते हैं या ए के साथ लिखते हैं?
ये आप इसको कंफर्म कर लें, ठीक है। ये था हमारे पास तरीका कि अगर हमारे पास नफ़ी जुमले आ जाएं पास्ट परफेक्ट टेंस के, सबसे पहले मुझे और आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले की पहचान होनी चाहिए। नहीं तो सबके साथ लगता है ना, जितने के जितने सेंटेंसेस हैं या टेंसेस हैं सेंटेंस, उनमें नहीं हर एक उसके साथ लग जाता है, लेकिन पहचान से पता चलेगा कि हम किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। ये मैंने आपको 4 जुमले बना के दे दिए। उम्मीद करता हूँ कि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप ख़ुद लेंगे और उस पे जो है तो आप इसको जुमलों को बनाने की कोशिश करेंगे।